everyone, welcome to my channel Castle of Dreams. I am Nupur. So today's video is all about the critical skills visa of Ireland. ये जो critical skills visa होता है आयरलैंड में, ये एक employment visa है. जैसे ही आप आयरलैंड आ जाएंगे अपने परमिट लेकर, तो आपको जो स्टैम्प एलोकेट होगी वो होगी स्टैम्प 1. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो द पॉइंट इज, आखिर ये क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट वीजा है क्या? जो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है जनरल वर्क परमिट के से. जो डेजिग्नेशंस गवर्नमेंट ने एलोकेट करके रखी हैं, जो प्रोवाइड करके रखी हैं कि या हमें क्रिटिकल स्किल्स मीन्स आयरलैंड गवर्नमेंट को इन सारे प्रोफेशंस की शॉर्टेज है, लेबर रिक्वायरमेंट है. सो आपको वेबसाइट पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि अगर आपको जानना हो कि आपकी जो प्रोफेशन है, आप जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, वो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आती है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट आयरलैंड. अभी आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ऑक्यूपेशन लिस्ट. यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, प्रोडक्शन मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, आपका किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हैं तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, प्लस आईटी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. आईटी में होगी एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. दीज ऑल आर कम अंडर क्रिटिकल स्किल्स. साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली नर्सिंग. तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डेजिग्नेशन है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, वो कौन सी लिस्ट के अंदर फॉल करता है और वेदर आप एलिजिबल हैं कि नहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिटिकल स्किल्स परमिट के लिए. तो आपका पहला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो क्रिटिकल स्किल्स के अंदर आती है. सो द सेकेंड थिंग कि आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 32,000 पर एनम होनी चाहिए, मिनिमम सैलरी, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन 39 आवर पर वीक. अगर आपका 40 आवर पर वीक है देन आपकी मिनिमम सैलरी 32,820 यूरोज होनी चाहिए. अगर आपका जॉब क्राइटेरिया उस ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी के अंदर फॉल करता है क्रिटिकल स्किल्स, द सेकेंड थिंग इज कि आपकी जो ये सैलरी है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका फॉल होना चाहिए. द थर्ड क्राइटेरिया इज, जो भी एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर दे रहा है दैट शुड बी वैलिड फॉर 2 years. लेट्स सपोज यू आर एज एन IT प्रोफेशनल. आप IT प्रोफेशनल हैं, आप क्रिटिकल स्किल्स में फॉल तो कर रहे हैं, आपकी सैलरी भी मिनिमम 32,000 है, लेट्स कंसिडर. बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है सपोज फॉर 1 year और लेस देन 2 years, देन अगेन आप क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है. देन मेक श्योर कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पे हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एटलीस्ट 2 साल का होना चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चेकलिस्ट. आप जब भी अप्लाई करने जाएं या अगर इन केस आपका एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहा है आपके क्रिटिकल स्किल्स के लिए, जो कि अगर आप आयरलैंड से बाहर हैं तो डेफिनेटली आपके एम्प्लॉयर को ही आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा. लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के लिए आते हैं या आने वाले हैं. उनकी मास्टर्स ख़त्म होने के बाद उन्हें ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि इन केस अगर आपका जो जॉब प्रोफेशन है, आप क्रिटिकल स्किल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इफ़ इन केस योर एम्प्लॉयर डजंट वांट टू स्पॉन्सर यू, पर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट करते हैं, देन इन दैट केस आप भी अपना क्रिटिकल स्किल्स स्पॉन्सर कर सकते हैं. यू कैन डू सेल्फ स्पॉन्सर. तो ये सारी डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या चेकलिस्ट है. एम्प्लॉयमेंट परमिट चेकलिस्ट, और कि आप प्रोसीड करें, आप अपना चेक कर लीजिए कि आप सबके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं. जैसे कि आप देख सकते हैं एम्प्लॉयर डिटेल्स, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपके पास क्या होना चाहिए, पे डिटेल्स क्या है और आपको पेमेंट कैसे करनी है. अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी आपका अप्लाई कर रही है, तो अगर वहाँ पे वो डिटेल्स है तो आपको वो देनी पड़ेगी. आपने चेकलिस्ट तो देख ली, बट मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या है. एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है आपका पासपोर्ट. आपका पासपोर्ट लगेगा, आपकी फ्रंट और बैक की कॉपी, जैसे कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो अपलोड करते समय आप वहाँ पे देख लीजिएगा. फोटो, आपकी फ़ोटो लगेगी क्योंकि जब आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट आएगा तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी. तीसरा जो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है वो आपका ऑफर लेटर. मेक श्योर आपका जो ऑफर लेटर है वो करेक्ट डिटेल्स उस पर मेंशन हो. जब भी आपको एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो आप अपनी डिटेल्स को ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका अगर कॉन्ट्रैक्चुअल है तो कॉन्ट्रैक्ट डेट सही है कि नहीं. इन केस आपका 2 years का कॉन्ट्रैक्ट है
और लेस देन 2 years बाई मिस्टेक अगर एम्प्लॉयर के एंड से मिस्टेक है और आपने क्रिटिकल स्किल्स के लिए अप्लाई कर दिया, सो इन दैट केस आपको क्रिटिकल स्किल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो जॉब ड्यूरेशन है वो एटलीस्ट 2 साल के लिए होना चाहिए। एंड द फोर्थ इज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, मैं आपको फर्दर आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट देयर इज़ 1 or 2 more थिंग्स देयर जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ हुआ था। एंड आई डोंट वॉन्ट कि सेम मिस्टेक, नॉट इवन एज ए मिस्टेक, मैंने मिस्टेक तो नहीं किया बट मुझे मालूम नहीं था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को ये प्रॉब्लम आए, कोई स्टक हो जाए इस प्रोसेस में, जो कि मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगी। सो दीज आर दी 4 डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी हैं। और इन केस अगर आप कोई एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो आप अपना रेज्यूमे लगा सकते हैं, और आपको अपना GNIB कार्ड लगाना पड़ेगा। GNIB कार्ड इज योर IRP कार्ड, आयरिश रेसिडेंट परमिट। प्लस अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग लेटर है इन केस, जिसके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट बताऊंगी। तो दीज आर थिंग्स जो एडिशनल आप लगा सकते हैं, बट मैंडेटरी मैंने जो है आपको बताया है वो 4 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे, उसके बिना आप प्रोसीड नहीं कर सकते। एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडी कर लिए। जब आप क्रिटिकल स्किल्स के लिए अप्लाई कर देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे, देन उसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा फी। 1000 यूरोज जो है वो पेमेंट चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे 1 टाइम। आप जैसे ही सबमिट कर देंगे, 1000 यूरोज पे कर देंगे, देन आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होके आ जाएगा थोड़ी देर में, मे बी मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स में, एम्प्लॉयमेंट परमिट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब आपको ये रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इस रेफरेंस नंबर को आप हमेशा अपने पास सेव करके कहीं रखिएगा हैंडी। अगर आपको अपना स्टेटस चेक करना है अपने एप्लीकेशन का, रिलेटेड टू कोई इंक्वायरी है, तो आप वो उससे चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं बिलो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो लिंक दे दी है कि आप कहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर इन केस आपको कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स बेस्ट कि आप अपना रेफरेंस नंबर लीजिए और वो फॉर्म फिल कर दीजिए, दे विल डेफिनेटली रिवर्ट यू बैक। सो हमने ये तो बात कर ली कि क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट है क्या। आयरलैंड में जो लेबर शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए आयरलैंड गवर्नमेंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट प्रोवाइड करती है। हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लिया, मैंने आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बता दी है। सो बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग द प्रोसेस, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में एडवांस में नॉलेज होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में, ताकि आप जब अप्लाई करने जाएं आपको ये ना हो कि शिट अब मैं इन सारी चीज़ों में फॉल नहीं करता और ये चीज़ मिस है, एंड फिर आप उस चीज़ को प्रोसेस को पूरा करने के लिए टाइम लगाएं, मे बी इट विल टेक सम मोर टाइम अगेन, देन दैट्स नॉट गुड। सो ये सारी चीज़ें आप पहले ही हैंडी कर ले, रख लें, चेक कर लें, तो दैट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही है, सो आई गो थ्रू दैट। तो यहाँ पे जाना है, लाइन से आपको अपनी तीनों URLs मिल जाएंगे, सो नो नीड टू वरी। एनीवेज मैं इस तीनों URLs आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड ऑनलाइन ऑन दिस, यहाँ पे जाना है आपको। अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपको, यहाँ पे आपको ये चूज़ करना है, आई विल सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फ्रॉम द लिस्ट और हेल्प मी चूज़ एम्प्लॉयमेंट परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये चूज़ करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम यहाँ पे कोई गलती ना कर दें। सो इट्स बेटर कि जो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऑप्शन आएगा अब ये। सो आई एम एन एम्प्लॉय, ऑब्वियसली यू आर एन एम्प्लॉय, सो क्लिक हियर। एज दिस इज अ न्यू एप्लीकेशन, सो अप्लाई फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट परमिट। अभी आप यहाँ पे क्या चीज़ कर रहे हैं, डिपेंडेंट के लिए नहीं, आप अपने खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर देना है, अपना नेम लिखने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा, हु इज़ द एप्लीकेंट, दैट्स द फॉरेन पर्सन हु हैज़ मेड द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो, बिकॉज आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं, इट्स अ फॉरेन नेशनल। आर यू एन एजेंट, नो।
तो आपको यहाँ पे डालना है अपना एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड नंबर, अपनी एम्प्लॉय की डिटेल्स है, एम्प्लॉयर की डिटेल्स हैं तो आपको सारी आपको पे स्लिप पे मिल जाएगी अगर आपको जो नहीं मालूम होगा, और ऑफर लेटर पे इधर, या फिर आप अपनी एचआर से पूछ सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या आईटी में है या जो भी डोमेन है आपका, वो कंपनी का एड्रेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है नंबर ऑफ़ ईए एंड नॉन ईए नेशनल्स, जो कि ये डिटेल्स आपको आपका एचआर ही दे सकता है। तो आपको इसके लिए आपको अपने एचआर से पूछना पड़ेगा, एंड ये एचआर की डिटेल्स। देन द नेक्स्ट स्टेप विल गो, नेक्स्ट स्टेप इज़ डिटेल्स ऑफ फॉरेन नेशनल। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है, पासपोर्ट नंबर, आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, करंट एड्रेस क्या है, आपका पीपीएसएन नंबर। अगर आप आयरलैंड में हैं तो डेफिनेटली आपके पास पीपीएसएन नंबर होगा, और नहीं है, इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो एनीवेज दिस इज़ एन ऑप्शनल फॉर नाउ, and these are the basic details. Next we'll go to redundancy. यहाँ पे आपको नो ही मेरे हिसाब से सेलेक्ट करना है, क्योंकि यूजुअली इट्स नो ही रहता है। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो भी आपका जॉब टाइटल आपके ऑफर पे लिखा है आपको वो डालना है। इज़ दिस रिलेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स? नो, आई एम नॉट रिलेटेड टू एनी हेल्थ रिलेशन प्रोफेशनल्स, सो आप नो कर दीजिए, अगर येस तो येस। रेगुलेटरी बॉडी, एंड या यहाँ पे नो होगा, एंड दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपका एम्प्लॉयमेंट एड्रेस, द मेन पार्ट हेयर विच इज़ आई एम गोइंग टू टेल यू। तो जो आपका जॉब स्टार्ट डेट है, ये मेरे साथ हुआ है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे एम्प्लॉयर ने क्रिटिकल स्किल्स स्पॉन्सर नहीं किया, वो मैंने खुद से सेल्फ स्पॉन्सर किया है। तो क्रिटिकल स्किल्स के जब हम अप्लाई करते हैं तो इवन ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मेंशन है कि आप एटलीस्ट 12 वीक्स बिफोर आप अपना क्रिटिकल स्किल्स अप्लाई करिए जॉब स्टार्ट होने से पहले। तो मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई है वो हुई है अक्टूबर में, एंड मैंने अपना क्रिटिकल स्किल्स अभी 1 महीने 2 महीने पहले 1 महीने पहले अप्लाई किया है। या सो जब मैं ये एप्लीकेशन फिल कर रही थी तो मुझे प्रपोज स्टार्ट डेट में बैक डेट डालना था। मैं पीछे की डेट डाल रही हूँ, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया है और मैं एप्लीकेशन फाइल कर रही हूँ फरवरी मंथ, मार्च में, अप्रैल में, जो कि फॉरवर्ड था। तो मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी, एचआर सारी डिटेल्स ले ली, बट मेरी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही थी क्योंकि वो मुझे एरर आ रहा था दैट यू कांट ऐड बैंक डिटेल्स, यू हैव टू ऐड अ फ्यूचर डेट। सो मैंने एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया एंड दे हैव टोल्ड मी आप करंट की कोई भी डेट डाल दीजिए या फिर फ्यूचर की कोई भी डेट डाल दीजिए, लाइक सपोज जुलाई। या सो ये आपका एरर चला जाएगा, अदरवाइज आप बैक में नहीं डाल पाएंगे। आप फ्यूचर के अगर आप बैक में, लाइक सपोज मैं बैक में डालने का ट्राई करती हूँ, सी डेट मस्ट बी ग्रेटर देन टुडे, तो ये जो डेट है वो फ्यूचर में होनी चाहिए। सो आप जैसे ही इसको फ्यूचर में कोई भी कर दीजिए, एंड देन जैसा मैंने आपको बताया है आप सपोर्टिंग लेटर अटैच कर दीजिए, फॉर्म सबमिट कर दीजिए। उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो जो कि मैंने आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स बताया कि आप अपना रेज्यूमे जहाँ डाल सकते हैं, एडिशनल में आपको अपना GNIB कार्ड भी डालना है, वहाँ पे आप एक सपोर्टिंग लेटर लगा दीजिए कि या मैं इस वीज़ा पे अभी मैं काम कर रही हूँ इस टाइम से, मेरे पास पहले ये वीज़ा था और आई एम अप्लाइंग क्रिटिकल स्किल्स नाउ। सो मैं पीछे बैक डेट नहीं डाल सकती थी, तो इसीलिए मैंने अभी फ़िलहाल कोई भी डेट डाल दिया है, आज का डेट डाल दिया है। प्लस मैं अपना ऑफर लेटर अटैच करके रखा है जिसमें एग्जैक्टली डिटेल्स मेंशन है। तो आप प्लीज़ जो मैंने मेंशन डेट की है उसे आप रेक्टिफाई करके जो ओरिजिनल स्टार्ट डेट है वो फिल कर दीजिए। उन्होंने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने एक सपोर्टिंग लेटर बनाया नॉर्मली वर्ड पे। तो जब आप डेट यहाँ पे चेंज करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको मैं अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस जॉब, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट। तो आपका जो भी जॉब रोल है, जो सपोज आई एम ए डेटा एनालिस्ट, तो मैं यहाँ पे डेटा से रिलेटेड मैं फंक्शंस में क्या काम करती हूँ मैंने वो लिख दिया, प्लस मेरी स्किल्स नॉलेज रिक्वायर्ड अबाउट दिस, इट्स लाइक आप जैसे आप अपना CV बना रहे हैं वैसे। एंड डिड यू यूज़ एन टू रिक्रूट द फॉरेन नेशनल, मैंने लिखा है नो, और अगर येस है तो येस करना पड़ेगा। प्लस आपका डिटेल्स ऑफ रिम्यूनरेशन,
नंबर ऑफ़ आवर्स पर वीक आपका ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डिटेल्स आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भी मेंशन है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, आपका आवर इतना है, जो कि चेकलिस्ट में मेंशन है। तो मेक श्योर कि आप ही जो डिटेल्स हैं आप सही भरें, क्रॉस चेक करें। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप एचआर से भी कंफर्म करें। फाइनल डिटेल्स मेल्स आपका हु हैज़ मेड ऑफर द एम्प्लॉयमेंट, हु हैज़ मेड ऑफर द एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्म कंप्लीट। एज ऑफ नाउ मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी कैसे फिल करते हैं। तो जैसे ही आप पूरा डिटेल्स आप फॉर्म का फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए गेट एज PDF। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो रेफरेंस नंबर होगा, जो अभी आपके पास है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन जो आपने फिल की है वो सबमिटेड हो जाएगी। ये आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो जो आपको 4 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, पासपोर्ट, this one and the other things which I told you previously, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, प्लस एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको 1000 यूरोस फी पे करनी है। जिस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, जब आपने 1000 यूरोस पे किए हैं, उस दिन से आपका जो है इट्स लाइक अ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज उस दिन से नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स में आपको अपना एम्प्लॉयमेंट जो परमिट होगा वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। एड्रेस पे डिलीवर नहीं होगा, आपको आपकी ईमेल पे आएगा। एक PDF आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स मेंशन होगी अलॉन्ग विथ योर फोटो। अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके एप्लीकेशन के साथ कि इस चीज़ की कमी है या और दे आर लुकिंग समथिंग एल्स एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, सो दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू वाया योर ईमेल आईडी। सो नो नीड टू वरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मेरा क्रिटिकल स्किल्स 3 वीक्स में लग के आ गया मुझे। सो जैसे ही आपको आपका क्रिटिकल स्किल्स आ जाता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल वो होता है कि आप कॉर्क में है तो कॉर्क इमिग्रेशन को आपको ईमेल करना है अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर डबलिन में है तो डबलिन में एनीवेज जो IRP कार्ड्स होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, उसके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेके हमें विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। देन आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, देन उसके बाद जिस दिन आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे आपको स्टैम्प 1 कार्ड आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास अभी स्टैम्प 1 का कार्ड नहीं है। जब मेरे पास आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हुआ, कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगे थे इन केस, तो वो वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मोर थिंग, जो आपका क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट जब आपका आ जाएगा उस पर वैलिडिटी मेंशन होगी। ये 2 साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन उस पर डेट क्या मेंशन होगी? अगर आप अपनी जॉब स्टार्ट करने से पहले आप क्रिटिकल स्किल्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जॉब स्टार्ट डेट से उस पर वैलिडिटी मेंशन होगी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक के लिए। लेकिन अगर आप बैक डेट में हैं और आप फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हैं लाइक हाउ आई डिड, तो उस पे जो आपको क्रिटिकल स्किल्स की वैलिडिटी होगी वो उस दिन से नेक्स्ट 2 ईयर्स की होगी जिस दिन आपको स्टैम्प 1 रिसीव हुआ है, ना कि आपका जो जॉब स्टार्ट डेट था उस पर वो मेंशन होगा। दैट्स द थिंग विच आई डिडंट नो बिफोर व्हेन आई हैव अप्लाइड। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑल्दो मैं लेट अप्लाई कर रही हूँ, बट जो स्टैम्प 1 पे जो वैलिडिटी लिखी होगी वो मेरी जॉब एक्चुअल जो जॉब स्टार्ट है उसी पे लिखी होगी, जो कि अक्टूबर होना चाहिए इस केस में, बट ऐसा नहीं था। सो मेक श्योर इसका भी ध्यान रखें आप। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिटिकल स्किल्स एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टैम्प 1, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चेकलिस्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस, कितना टाइम लगता है। इतना ही था। अगर आप में से किसी को भी एप्लीकेशन अप्लाई करते टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू एनी वीज़ा, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर। And the main benefit of is having the critical skills employment permit ki after 2 years you are eligible to apply for stamp 4. Stamp 4 means permanent residency of Ireland. But the only thing is your job contract should be for 2 years. तभी आपको critical skills employment permit मिलेगा, जैसा कि मैं आपको mention कर चुकी हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो। ज़रूर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, स्पेशली जो डेट पार्ट है, क्योंकि मैं उसमें बहुत परेशान हुई थी। डेट पार्ट को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो आई डोंट वांट कि आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो। So that's what I wanted to share this video. Thank you guys. Take care. Stay well. I'll meet you guys in the next video.